हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है सीआर सर्किट कनेक्शन विद द डीसी है। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या है सीआर और एलआर का क्या है डीसी से कनेक्शन इनिशियल स्टेट और क्या है स्टडी स्टेट में दिया था। अब मैं ये जो लेक्चर है वो ट्रांजिएंट स्टेट पे क्या है मैं दे रहा हूँ। देखिए मैंने कहा था 3 स्टेट है, जब स्विच को ऑन किया गया, दूसरा जब स्विच को मतलब स्विच ऑन है उसका टाइम 0 और इन्फिनिटी के बीच में है, और तीसरा जो स्टेडी स्टेट है जब टाइम इन्फिनिटी है। तो t=0 t=इन्फिनिटी का केस मैं आपको एलआर और सीआर का डिस्कस कर चुका हूँ और उसमें मैंने प्रॉब्लम भी कराए हैं। जो भी IIT JEE नीट के जो भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको करा दिया। अब बेटा यहाँ पर ये देखिएगा, ये कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, जो खास करके IIT और JEE के एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में तो अभी तक कभी कोई क्वेश्चन इस पर बना नहीं है, लेकिन हाँ सिलेबस से रिलेटेड है, फ्यूचर में आ सकता है। तो ये ट्रांजिएंट स्टेट में सीआर सर्किट, एक वीडियो मैं सीआर सर्किट का बनाऊंगा, फिर एक एलआर सर्किट का बनाऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से हैं न्यूमेरिकल के साथ, थोड़ी सी वीडियो क्या है बड़ी हो जाती है। तो एक सीआर सर्किट का बना देंगे, सीआर सर्किट कनेक्शन विद द डीसी ट्रांजिएंट स्टेट t0 से इन्फिनिटी के बीच में, और दूसरा वीडियो इसके बाद रहेगा एलआर सर्किट कनेक्शन विद द डीसी ट्रांजिएंट स्टेट टाइम 0 और इन्फिनिटी के बीच में। कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे मिक्स टाइप के क्वेश्चन, थोड़े से अच्छे रहेंगे। चलिए भाई, सबसे पहली चीज इनिशियल स्टेट t=0। कुछ थोड़ी सी बेसिक चीजें देख लेते हैं, जैसे इसमें लॉग की जरूरत पड़ती है, तो लॉग और ग्राफ आपका तैयार होना चाहिए। जैसे देखो ये 2 टाइप का एक्सपोनेंशियल, जैसे यहाँ पर e एक फंक्शन आएगा, e का मतलब आप जानते हैं, e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ये जो e होता है इसकी वैल्यू जो होती है वह 2 और 3 के बीच में लाई करती है, लगभग जो कहा जाता है 2.73, ये मैथ्स में दिया गया है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के ग्राफ आएंगे। एक जैसे मान लीजिए y=y0(1 - e⁻x) का ग्राफ आता है। ये याद रखना एक्सपोनेंशियल का इंक्रीजिंग कर्व होता है। एक्सपोनेंशियल का इंक्रीजिंग कर्व अगर इस तरह का कोई भी ग्राफ आता है, इसका मतलब y और x के बीच का जो ग्राफ होगा, ये देखिए y और x के बीच का ग्राफ, y=y0(1 - e⁻x), तो y और x के बीच का जो ग्राफ होगा इस तरह से ये इंक्रीजिंग कर्व होगा ऐसे, और यहाँ पर ये इसकी पीक वैल्यू होगी जो y0 होगा, y0 इसकी पीक वैल्यू है, और y और x के बीच का क्या है ये ग्राफ प्लॉट है। फिर दूसरा ग्राफ यहाँ पे y=y0 e⁻x होगा, y=y0 e⁻x होगा। ये देखिएगा एक्सपोनेंशियल है, e⁻x है, तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व कहा जाता है, यानी y और x के बीच का इसका जो ग्राफ होगा वह एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व कहा जाएगा। ये देखिएगा एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व y और x के बीच का होगा, y और x के बीच का एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व होगा, यानी y=y0 e⁻x, y और x के बीच का ग्राफ होगा। फिर कुछ लॉग के रूल जानने पड़ेंगे। इसमें देखिए एक लॉग बेस 10 होता है, एक लॉग बेस e होता है, नेचुरल लॉग। तो इनमें जो रिलेशन होता है लॉग बेस ex जो होता है वह 2.303 लॉग बेस 10x होता है। ये देखिएगा ये रिलेशन होता है, लॉग बेस ex 2.303 लॉग बेस 10x, ये रिलेशन होता है। लॉग बेस ex 2.303 लॉग बेस 10x, ठीक है, ये लॉग का एक रिलेशन होता है। लॉग बेस ex 2.303 लॉग बेस 10x। फिर लॉग बेस m इंटू n इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n होता है। लॉग m बाई n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n होता है। लॉग m टू पावर n, मतलब ये कुछ लॉग के बेसिक फार्मूले हैं। लॉग m बाई n इनको याद रखना, लॉग m माइनस, ठीक है, लॉग बेस e m इंटू n जो होता है लॉग बेस e m प्लस लॉग n होता है, ठीक है, लॉग बेस e m टू पावर n जो होता है ये ध्यान रखिएगा, n लॉग बेस e m होता है, ठीक है। ये लॉग के छोटे छोटे फार्मूले हैं, ठीक है। लॉग बेस e m टू पावर n इक्वल टू n लॉग बेस e m होता है। फिर ये देखिए लॉग बेस e m इक्वल टू n दिया है, इसका मतलब एंटी लॉग लेने पे क्या होता है, एंटी लॉग m इक्वल टू e टू पावर n। एंटी लॉग बेस e m इक्वल टू n दिया है, m इक्वल टू e टू पावर क्या होगा, यानी ये भी देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट लॉ है लॉग का।
फिर इसमें ये याद रखना e टू पावर अगर log बेस e2 हो तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, e टू पावर log बेस e4 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है। इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इनको थोड़ा सा देखिए, नोट करिए। और मतलब ये देखिए e टू पावर माइनस log बेस e2 की वैल्यू 1/2 होती है, log e टू पावर माइनस log बेस e4 की वैल्यू 1/4 होती है। तो कुछ इन सब log की वैल्यू को याद रखिएगा, ये सब log में आपसे पूछा जाएगा। तो बेसिकली ग्राफ हो गया, log हो गया। इंटीग्रेशन का कोई बहुत मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन केवल डेरिवेशन के लिए है और उससे मैं बहुत दूर रखूँगा क्योंकि मेन मुझे कॉन्सेप्ट बताना है। तो कोई ऐसा है नहीं कि मुझे डेरिवेशन करना है, मेन मुझे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का अप्रोच बताना है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन का कोई बहुत मतलब है नहीं यहाँ पे। अब देखिए आ जाइए, बेसिक चीज़ों को देखिएगा, ग्राफ दो ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, बाकी इतने लॉग के फार्मूले और बेस 2 की वैल्यू सब दी रहेगी। कन्वर्जन जरूर याद रखिएगा, log बेस x = 2.303 log बेस 10x, ये कन्वर्जन ध्यान देना। अब देखो ये VC और VR, अब देखो है क्या, हमको क्या करना है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विथ रजिस्टर, मतलब दो चीजें पढ़नी है। चार्जिंग कैपेसिटर का मतलब जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो भी वह रजिस्टर का हेल्प लेता है, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो भी वह रजिस्टर का हेल्प लेता है। ठीक है, मतलब कैपेसिटर अकेला नहीं रह सकता, अकेला एक ही स्टेट में रह सकता है जब वो फुल चार्ज हो जाता है। बहुत ही मतलबी इंसान है, जब उसे चार्जिंग करना है तो भी एक रजिस्टर ले लेगा, जब डिस्चार्ज होना है तो भी रजिस्टर ले लेगा, लेकिन अकेला फुल, ठीक है, जब चार्ज हो जाएगा तो ना किसी रजिस्टर की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ हम चार्जिंग स्टेट पढ़ रहे हैं, ट्रांजिएंट स्टेट पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो कैपेसिटर है वो किसी रजिस्टर के साथ चार्ज हो रहा है और ये बैटरी लगी हुई है। मान लीजिए बैटरी का जो मैक्सिमम ये है V, और ये जो बैटरी है वो मैक्सिमम कितना चार्ज दे रही है, वो Q0 दे रही है। Q0 इज द पीक वैल्यू ऑफ द चार्ज, मतलब ये जो मैक्सिमम चार्ज अपना दे रही है वो Q0 दे रही है, और Q इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज है। Q जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज है, Q इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज है। अगर मान लीजिए कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vc होता है और रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vr होता है, तो किरचॉफ्स लॉ का लॉ कौन सी कहानी यहाँ पे कहेगा, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर लगाते हैं, केवीएल अगर लगाते हैं, तो केवीएल हम लगाएंगे तो क्या पाएंगे, V = क्या पाएंगे, Vc + Vr पाएंगे। अब चलो भाई Vc क्या होगा, Vc कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल Q/C, Vr क्या होगा ये जरा बताओ, Vr क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो भाई, Vr क्या होगा, ये Vr जो है IR होगा, और V क्या होगा, मतलब ये बताइए V क्या होगा यहाँ पे, V जो होगा वो Q0/C होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है, ठीक है, Q0/C = Q/C प्लस I को क्या लिख सकते हो, dQ/dt R लिख सकते हैं। यानी एक नजर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे Vc = Q/C है और Vr = dQ/dt R, क्यों, Vr = dQ/dt R है। अगर चार्ज मैक्सिमम हो रहा है, चार्ज अगर मैक्सिमम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर चार्ज मैक्सिमम हो रहा है तो ये बताओ इस मैक्सिमम चार्ज का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, भाई मैक्सिमम का मतलब चार्ज कांस्टेंट हो गया, अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी, 0 आएगी। और उस समय जो पोटेंशियल होगा V = Vc के बराबर होगा, यानी मैक्सिमम चार्ज मैक्सिमम है, ये बताइए Q अगर मैक्सिमम है, Q मैक्सिमम है तो Q मैक्सिमम है तो V क्या हो जाएगा, Q0 कितना हो जाएगा, C। अरे भाई Vr तो है नहीं, Vr 0 हो गया तो V = क्या होगा, Vc। कब, अगर ये बैटरी अपना मैक्सिमम चार्ज दे रही है तब, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज का मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन देखिए 0, Vr = 0 हो गया, और V क्या होगा, Vc होगा, Vc मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, Q0/C, तो यही Q0/C हमने यहाँ पे रखा है। अब देखिए बेटा, इसके बाद के स्टेप मैं नहीं बताऊंगा, इसके बाद का स्टेप इंटीग्रेशन है, कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में डेरिवेशन में भी नहीं पूछा जाता है। इसके बाद का स्टेप इंटीग्रेशन है। अब इसके बाद जो मेन फार्मूला आता है वह हमारे लिए जरूरी है। ये देखिए, ये जो मेन फार्मूला आता है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसके बाद जो फार्मूला आता है Q = Q0
1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ये क्यू जो है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस चार्ज है, क्यू नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है, एंड टी टाइम है, आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है। तो ये सीआर सर्किट में कोई कैपेसिटर अगर चार्ज हो रहा है तो चार्ज का ये इंस्टेंट चार्ज की वैल्यू दे दिया, यानी Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी हो गया। अब यहाँ पे चार्ज और टाइम के बीच का जरा ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। इधर की चीजों को मैं मिटाता हूँ, इसको तो मैंने समझाई दिया है आपको, ठीक है। इधर की चीजों को मैं मिटाता हूं। ये देखिए चार्ज और टाइम के बीच की देखिए, ये Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पर माइनस टी बाई आर सी हो गया। ये Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पर माइनस टी बाई आर सी हो गया। देखिए Q और T के बीच का ग्राफ जरा प्लॉट कर लेते हैं। Q और T के बीच का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। हाँ, कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग कर्व होगा। ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग कर्व हो गया, और यहाँ पे ये चार्ज की पीक वैल्यू हो गई। क्या हो गई? ठीक भाई, हमने चार्ज ऑब्टेन कर लिया। अब मान लीजिए इसी में करंट पूछता है, कोई कहता है करंट बताओ भाई, तो करंट क्या होगा? चलो करंट बताते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq बाई dt। जरा इसका डिफरेंशिएशन तो करो। क्यू नॉट तो बाहर हो गया, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, और ये देखो माइनस टी बाई आर सी का क्या होगा? माइनस आर सी। या क्यू नॉट बाई आर सी को आप क्या कहोगे? आई नॉट कहोगे, या ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। देखिए अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने यही डायरेक्ट यूज किया था। तो करंट इसमें क्या हो गया? इस सर्किट में जो ट्रांजिएंट करंट हो गई आई इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई कितनी हो गई? आर सी। अब ये करंट और टाइम के बीच का अगर कोई कहता है तो क्या है? देखिए करंट और टाइम के बीच का ग्राफ क्या होगा? ऐसा। ये मैक्सिमम। इसका मतलब क्या होता है? इस सर्किट में चार्ज तो इंक्रीज करता है, मतलब कैपेसिटर के अंदर चार्ज तो इंक्रीज करता है, लेकिन ये करंट की वैल्यू जो होती है वह क्या होती है? डिक्रीज करती है। देखिए ग्राफ से स्पष्ट मालूम चल रहा है। देखिएगा सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो चाहे तो आप डायरेक्ट फार्मूलों का यूज करके भी कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में दे दिया आर दिया, सी दे दिया, टी दे दिया, करिए करंट, या यहाँ ग्राफ स्लोप वाले दे दिया गया कि आर को 2 टाइम्स किया गया, सी को 3 टाइम्स किया गया, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एकदम बेसिक फार्मूले पे आता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? VC। चलिए VC कितना होगा? VC इक्वल टू क्यू बाई सी होगा। अब बताइए क्यू है कितना? क्यू नॉट बाई सी, 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। तो जो वोल्टेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? V नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। देखिए वोल्टेज आ गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके हो गया? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हो गया वह कैपेसिटर हो गया। इसका भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा, इसका भी देखिए एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। अगर यहाँ T बनाते हैं, यहाँ VC बनाते हैं, ये देखिए इस तरह से एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा, और ये जो होगा इसमें ये भी। फिर डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे देखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन टाइम की वैल्यू देके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह से। ये ट्रांजिएंट स्टेट वाले, इनिशियल स्टेट और ठीक है वो तो पता चल जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे IIT में, JEE में आपको मिलेंगे, क्वेश्चन कराएंगे भी हम आपको। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए बेटा क्या इसमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो ये देखिए इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो VR इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा बताओ तो? IR। I है कितना जरा बताओ तो? I नॉट R ई टू पावर माइनस टी बाई कितना? RC। तो बताइए I नॉट R कितना है? I नॉट R जो है वो V नॉट है, यानी V नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई कितना हो गया? RC। ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या हो गया? ये रजिस्टर हो गया, यानी VR इक्वल टू V नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई RC हो गया। बोलो भाई आ गया कि नहीं? यानी वोल्टेज यहाँ पे क्या कर रहा है? रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। देखो टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, चीजों को याद रखिएगा, छोटी छोटी बातों को। VR इक्वल टू V नॉट ई पावर माइनस टी बाई RC।
अब एनर्जी क्या होती है, आखिरकार एनर्जी भी तो स्टोर होगी इसमें। तो एनर्जी कैसे स्टोर होती है, ये देखिए एनर्जी के लिए क्या चलेंगे, एनर्जी इक्वल टू यू इक्वल टू हाफ, ये देखो क्यू स्क्वायर बाई सी का यूज करेंगे, देखो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी का यूज करेंगे एनर्जी। अब क्यू की वैल्यू कितनी होगी ये बताइए, क्यू की वैल्यू क्या होगी, हाफ क्यू की वैल्यू होगी, क्यू नॉट का स्क्वायर 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर अपॉन सी, या यू इक्वल टू ये देखो हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी को आप क्या कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू, या 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। इसका भी जो एनर्जी होगा, ये भी जो होगा, ये टाइम के साथ इंक्रीजिंग कर्व होगा, ये देखिए टाइम के साथ इसका भी इंक्रीजिंग कर्व होगा यू और टी के बीच। तो इसका एनर्जी जो है, ये देखिए एनर्जी हो गया, ये टी हो गया, और ये इस तरह से थोड़ा सा ग्राफ में अपना इधर उधर का डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। वो सब चीज़ें मैथ से हम लोग सुधार सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, कितना बेसिक आपको ये सब जानना हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें आ गई। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विद द रेजिस्टर क्या होगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी, पहला फार्मूला, ठीक है। करंट क्या होगी इसमें, आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, वी नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितना होगा, वी नॉट ई पावर माइनस टी बाई आर सी, और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होगा, हाफ यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों ने देख लिया। अब इस पे छोटी छोटी बातें, जैसे एक बात आती है टाइम कांस्टेंट क्या होता है। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, व्हेन द कैपेसिटर चार्ज थ्रू द रजिस्टर, टाइम इंटरवल इन विच इंस्टेंटेनियस चार्ज विल बिकम 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। जैसे अगर यहां टी की वैल्यू आरसी रखते हैं, टी की वैल्यू अगर आरसी रखते हैं, तो ये सॉल्व करने पे क्यू जो है क्यू नॉट का 63% आता है। तो क्या है टाइम कांस्टेंट, केवल डेफिनेशन ही जानने की जरूरत है और कोई जरूरत नहीं है इसमें, केवल डेफिनेशन जानने की जरूरत है। टाइम कांस्टेंट है क्या, देखिए टाइम कांस्टेंट, टाइम इंटरवल व्हेन इंस्टेंटेनियस चार्ज will become 63% of maximum value of charge is called टाइम कांस्टेंट। समझ रहे हो ना भाई, टाइम इंटरवल वह समयांतराल जिसमें इंस्टेंटेनियस चार्ज मतलब क्यू विल बिकम 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब क्यू जो है क्यू नॉट का 63% हो जाए, क्यू जो है क्यू नॉट का 63% हो जाए, ऐसे टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ऐसे टाइम को क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो वह समय जिसमें क्यू जो है मैक्सिमम चार्ज का कितना हो जाए 63% हो जाए, ऐसे टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको, टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। तो ये हो गया टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो टाइम इंटरवल व्हेन इंस्टेंटेनियस चार्ज विल बिकम 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। उसको क्या कहा जाता है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू क्या होता है, आरसी। उसको ध्यान दीजिएगा, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पता है तो हम उसका टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और ये टाइम कांस्टेंट जो होगा टाउ इक्वल टू कितना होगा, आरसी होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मान लीजिए एक टॉपिक जैसे एक बात करते हैं, ठीक है, in which time charge will become instantaneous charge will become 50% of maximum value of charge
क्वेश्चन एक तरह से कहा जा सकता है, इन विच टाइम इंस्टेंटेनियस चार्ज विल बिकम 50% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। मतलब जितने समय में, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जितने समय में कोई चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 50% हो जाता है उस टाइम को हम हाफ लाइफ भी यहाँ कहते हैं। जैसे रेडियो एक्टिविटी में भी आप इस चीज़ को पढ़ते हैं, जितने समय में कोई चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 50% हो जाता है उसको हम उसका हाफ लाइफ भी कहते हैं। तो इसको एक तरह से जैसे टाइम कांस्टेंट आपने पढ़ा, यहाँ पे इसको हाफ लाइफ भी कहा जा सकता है, हाफ लाइफ। तो देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी, ये तो फार्मूला है, 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, Q कर रहा है Q नॉट बाई 2 हो गया, Q नॉट 1 माइनस ई, ये टी बाई आर सी हो गया। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी, 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे, 1/2 आएगा, ई पावर माइनस टी बाई आर सी। दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा, नेचुरल लॉग लेते हैं और ये लॉग लेंगे बेसी ई पावर माइनस टी बाई आर सी। ये देखिए क्या हो जाएगा, log 1 माइनस log 2 हो जाएगा, और बेसी ई पावर एक्स को क्या कहते हैं, माइनस टी बाई आर सी। log 1 कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सी लॉग। ये कौन सा समय है, ये वह समय है जब इंस्टेंटेनियस चार्ज मैक्सिमम चार्ज का 50% हो जा रहा है। ये वह समय है जब इंस्टेंटेनियस चार्ज मैक्सिमम चार्ज का क्या 50% हो जा रहा है। तो टी हाफ इक्वल टू आर सी लॉग 2, टी हाफ इक्वल टू आर सी लॉग 2 हो गया, टी हाफ इक्वल टू आर सी लॉग कितना 2 हो गया। तो ये वह टाइम है जब इंस्टेंटेनियस चार्ज विल बिकम 50% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या चार्ज। तो टी हाफ इक्वल टू आर सी लॉग 2 हो गया। अब इसी में भी कहा जाता है टाइम इंटरवल इन विच टाइम इंस्टेंटेनियस एनर्जी विल बिकम 50% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। मतलब कितने समय में इंस्टेंटेनियस एनर्जी जो है वह मैक्सिमम एनर्जी की 50% हो जाएगी। तो इन विच टाइम देख लीजिए, इन विच टाइम you will become 50% of maximum value of energy, you want। ठीक है, तो in which time you will become 50% of क्या, you will become 50% of maximum value of energy, in which time you will become 50% of maximum value of energy। कितने समय में हो जाएगा, तो चलो भाई आपके पास क्या फार्मूला है, u इक्वल टू यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। चलिए भाई u इक्वल टू यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जा रहा है, u नॉट बाई 2, यू नॉट ये क्या हो गया 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर, यू नॉट से यू नॉट कैंसिल हो गया, 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा 1/√2 और ये 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी, या ई पावर माइनस टी बाई आर सी कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√2। ठीक है भाई, 1 माइनस 1/√2 हो गया। ये देखिए 1 माइनस 1/√2 हो जाएगा, इसको मिटा दिया जाए। ई पावर माइनस टी बाई आर सी कितना हो गया, ये 1 माइनस 1/√2, या ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी जो है √2 माइनस 1/√2। लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, लॉग बेस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, या लॉग बेस ई √2 माइनस 1/√2। ये क्या हो गया माइनस टी बाई आर सी, लॉग बेस ई √2 माइनस 1/√2। क्यों, ये तो हो गया। या टी इक्वल टू कितना हो गया, टी इक्वल टू आर सी लॉग बेस ई √2/√2 माइनस 1।
इस माइनस के कारण ये लॉग वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, √2 पर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो ये वह समय हो गया कि जब एनर्जी विल बिकम 50% ऑफ क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। व्हेन इंस्टेंटेनियस एनर्जी विल बिकम 50% ऑफ क्या, मैक्सिमम वैल्यू, ये वह समय हो गया। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी विल बिकम 50% ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। तो ये हमने आपको चार्जिंग के बारे में बताया। टाइम कांस्टेंट इसमें याद रखिएगा, टाउ इक्वल टू क्या, CR। कैपेसिटर और रेजिस्टर का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, टाइम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हम लोग, ये तो हो गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विथ रेजिस्टर हो गया। अब हम लोग डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विथ रेजिस्टर। चलिए भाई, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विथ रेजिस्टर पढ़ते हैं। ये तो चार्जिंग के बारे में हमने पढ़ा, देख लीजिए डिस्चार्जिंग के बारे में भी पढ़ लिया जाए, फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लगा लिया जाए। डिस्चार्जिंग, चलिए भाई डिस्चार्जिंग पे ध्यान देते हैं। अब डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है कि कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट है, उसके बाद वो फुल चार्ज हो गया, उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मतलब जो बैटरी है उस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ये देखिए कैपेसिटर है, अब बैटरी को हटा दिया गया। तो ये बताइए इसके क्रॉस जो पोटेंशियल वो VC है, इसके क्रॉस जो है वह क्या है, VR है। अब बैटरी तो है नहीं इसके साथ, क्या इसके साथ बैटरी तो है नहीं, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में जो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह यहाँ पे क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। तो जब हम KVL यहाँ अप्लाई करेंगे, ये देखिए अगर हम KVL यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो VC प्लस VR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो भाई, जब भी KVL हम इस पे अप्लाई करेंगे तो VC प्लस VR इक्वल टू मतलब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज प्लस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, इनका सम कितना हो जाएगा, ये देखिए 0 हो जाएगा। अब ये VC कितना होगा, Q/C, ये कितना होगा IR इक्वल टू 0 या Q/C, ये देखिए dQ/dt R इक्वल टू 0। फिर यहाँ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, जब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे तो ये आएगा Q इक्वल टू Q0 e⁻t/RC। ठीक है, मतलब चार्ज क्या आया, ये देखिए इसमें चार्ज क्या आया, चार्ज जो आया इंस्टेंटेनियस चार्ज, कौन सा चार्ज, Q इक्वल टू Q0 e⁻t/RC। और ये देखिए चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ, चार्ज दिया गया, ये टाइम दिया गया, चार्ज और टाइम के बीच का ग्राफ, इंस्टेंटेनियस चार्ज Q इक्वल टू Q0 e⁻t/RC, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। Q इक्वल टू Q0 e⁻t/RC, ये देखिए एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ होगा चार्ज और टाइम के बीच का। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है आपका करंट आया, I इक्वल टू dQ/dt Q0 और माइनस RC, या I इक्वल टू माइनस I0, इस तरह से। करंट और टाइम का ग्राफ क्या हो गया, ये देखिए करंट I है, टाइम है, ये पॉजिटिव इधर निगेटिव होगा तो इधर से ग्राफ होगा इसका, ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में बता रहा है करंट और टाइम का रिलेशन। फिर उसके बाद BC क्या हो गया, BC हो गया Q/C या Q0/C e⁻t/RC या V0 e⁻t/RC। देखिए कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ऐसे हो जाएगा, ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आपका इस प्रकार से हो गया। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, क्योंकि टाइम के अनुसार कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व हो गया, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग कर्व, ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है। रजिस्टर के क्रॉस क्या हो गया, VR इक्वल टू IR, ये देखिए IR हो गया। IR का मतलब क्या हो गया, I0 e⁻t/RC। ठीक है, I इक्वल टू माइनस लगाएंगे, क्या होगा, माइनस V0 e⁻t/RC। इसका मतलब रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वह मैग्नीट्यूड, ये देखिए निगेटिव है, उल्टा डायरेक्शन में है, मतलब ये VR हो गया और ये T हो गया। तो
बी आर और टी हो गया, तो ये इधर से आ गया, ये इसकी पीक वैल्यू है, इधर की तरफ पॉजिटिव हो गया, इधर की तरफ नेगेटिव हो गया। ठीक है, एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, एनर्जी देखिए, एनर्जी यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई कितना है, सी है, ये तो एनर्जी है, एनर्जी इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई कितना, सी। ये देखिए एनर्जी यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई क्या हो गया, सी, या यू इक्वल टू क्या हो गया, हाफ क्यू कितना हो गया, क्यू 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 नॉट का स्क्वायर ई टू पावर माइनस, ये देखिए क्यू नॉट का स्क्वायर ई टू पावर माइनस, क्यू नॉट का स्क्वायर ई टू पावर क्या माइनस टी बाई आर सी है, 2t बाई क्या हो गया, आर सी, कौन सी है ये, यू इक्वल टू यू नॉट, इसको यू नॉट कहेंगे, ई टू पावर माइनस 2t बाई आर सी, ये एनर्जी आ गया। इसका भी ग्राफ लगभग यही होगा, एनर्जी और टाइम में भी यही होगा, क्यों, एनर्जी और टाइम का भी तो यही होगा, इस तरह से एनर्जी और टाइम हो गया कि नहीं। तो ये आपने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में देख लिया। अब इसमें भी टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या आती है, टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट इन डिस्चार्जिंग सर्किट, देखिए टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट इन डिस्चार्जिंग सर्किट, टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है इन डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, टाइम इंटरवल when instantaneous charge will become 37% of maximum value of charge is called time constant, tau equal to RC। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस चार्ज है, जितने समय में मैक्सिमम चार्ज का 37% हो जाएगा, ठीक है, जैसे 100 रुपया है तो 100 रुपये का 37 रुपया हो गया, 37% हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम इंटरवल को, उतने टाइम इंटरवल को हम टाइम कांस्टेंट कहेंगे। डेफिनेशन को याद रखिएगा, कई जगहों पे यूज भी पड़ता है छोटा छोटा, तो याद रखिएगा, चार्जिंग में इंस्टेंटेनियस चार्ज विल बिकम 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, एंड इन डिस्चार्जिंग में इंस्टेंटेनियस चार्ज विल बिकम 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या, टाइम कांस्टेंट, उसको टाइम कांस्टेंट कहा जाएगा। तो इस प्रकार से डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट है। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम को देख लेते हैं, कैसे कैसे क्या चीजें हैं, कैसे कैसे किन पे प्रॉब्लम बने हुए हैं। ठीक है भाई, तो पहला प्रॉब्लम देखिए, पहला प्रॉब्लम ये कह रहा है कि इन विच इन डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इस पे, डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट पे, इन डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट आफ्टर 1 second Q will become 1/3 of Q naught. Find value of Q after, find value of Q after 3 seconds. ये क्वेश्चन है, देख रहे होंगे आप लोग। करा इन डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट आफ्टर 1 second Q will become 1/3 of Q naught. फाइंड वैल्यू ऑफ Q आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में क्या है फार्मूला आपके पास, Q इक्वल टू Q नॉट (e⁻t/RC). T इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या है, Q क्या हो जा रहा है,
Q0/3 हो जा रहा है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे Q क्या हो जा रहा है, या Q0 1/RC, Q0 कट गया, e⁻1/RC। देखिएगा e⁻1/RC की वैल्यू 1/3 होगी। अब t इक्वल टू कितने पे कह रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कह रहा है, 3 सेकेंड पे। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे देखते हैं, q इक्वल टू Q0 e⁻ कितना हो गया 3/RC, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये बताओ e⁻1/RC की वैल्यू आई कितनी है, e⁻1/RC की वैल्यू 1/3 आई है, देखो आई है कि नहीं, तो e⁻1/RC की वैल्यू 1/3 का क्यूब Q0/, इसका मतलब Q कितना आ गया, Q0/27। ये देखिए Q की वैल्यू जो आ गई वो कितनी हो गई, Q0/27। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर अब दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। अब देखिए JEE 2006 का ये आया हुआ क्वेश्चन है, JEE 2006 का। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बेसिकली आपको फार्मूले मालूम होने चाहिए, बेसिकली छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी बात ही समझना आपको जरूरी है। तो फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ गिवन सर्किट, जैसे ये सर्किट दिया गया है इसका आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है, बहुत ही आसान है। हम जितने रजिस्टर हैं उनका इक्विवेलेंट निकाल दें और जितना कैपेसिटर है उनका इक्विवेलेंट निकाल दें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, हम टाइम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो 2006 का क्वेश्चन है, देखिए अब इसमें देखो ये 2 और 1 3 इनका रेजिस्टेंस, इनका टाइम कांस्टेंट देखते हैं। इसमें R की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और ये 2 और 1 पैरेलल में है, 2 और पैरेलल में है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 और ये कितना माइक्रोफैरेड है, 2 और 4 माइक्रोफैरेड है, 2 और 4 माइक्रोफैरेड है, सारा 4 माइक्रोफैरेड है। ये दोनों पैरेलल में हो गया, पैरेलल में हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, CS इक्वल टू 4 और 2 6 माइक्रोफैरेड हो गया। इसका मतलब इसका टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, 18 सेकेंड हो गया, माइक्रो सेकेंड हो गया। ये देख लीजिए इसमें CS कितना है, CS और रेजिस्टेंस कितना है, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, τ2 इक्वल टू 8/6 2/3, 2 से कितनी बार 3, 8/9 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या है, ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल में हैं तो रजिस्टर पैरेलल में क्या होगा, RP इक्वल टू 2 × 1/2 + 1, कैपेसिटर क्या होगा पैरेलल में 4 + 2, तो ये RP इक्वल टू कितना हो गया 2/3, τ3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 2/3, 4 माइक्रो। तो क्या इस तरह से टाइम कांस्टेंट निकल गया कि नहीं सारे सर्किट का। बस हमें बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, जितने कैपेसिटर हैं उनको एक साथ उनका सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेना है, और जो कैपेसिटर हैं उनका एक साथ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेना है, और हम टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, दूसरा क्वेश्चन उठाया जाए। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, JEE का आया हुआ क्वेश्चन है, खास करके JEE वाले ध्यान दें, JEE सिलेबस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो JEE के बच्चे इसको देख रहे होंगे, ध्यान दे रहे होंगे, JEE वाले बच्चे इसको ध्यान दें। क्या कह रहा है, इन एन LCR सर्किट एज शोन बिलो बोथ स्विच S1 इज द क्लोज्ड एंड S2 केप्ट ओपन। ये S1 है, इसको क्लोज कर दिया जा रहा है, और S2 ओपन है। तो ये बताओ जब S1 क्लोज कर दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये तो कोई काम का नहीं है, इसका मतलब ये CR सर्किट हुआ केवल। तो कह रहा अगर τRC है तो ये CR सर्किट का चार्जिंग का केस हो गया। तो कह रहा क्या होगा, T इक्वल टू τ/2 पे ये चार्ज होगा, T इक्वल टू τ पे ये चार्ज होगा, T इक्वल टू 2τ पे ये चार्ज होगा, या वर्क डन बाई बैटरीज हाफ ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। पहली बात तो ये याद रखिए, ये स्टेडी स्टेट है नहीं। अगर स्टेडी स्टेट होता
तो बैटरी जितना काम करती है उसका आधा इसमें स्टोर होता है और आधा इसमें स्टोर होता है। तो ये तो स्टेडी स्टेट है नहीं, ये तो ट्रांजिएंट स्टेट है। तो इसीलिए बी वाला ऑप्शन गलत है। वर्क डन बाय बैटरी इज हाफ ऑफ द एनर्जी डेसिपेटेड इन द रजिस्टर। लेकिन यही स्टेडी स्टेट अगर होता तो वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, क्योंकि बैटरी जो एनर्जी देती है उसका हाफ इसमें स्टोर होता है, उसका हाफ इसमें स्टोर होता है। तो इसलिए ये सही नहीं है। अब ये ए सी डी में बचता है, तो चेक करते हैं बारी बारी। अब चेक करना पड़ेगा, तो बारी बारी चेक कर लीजिए, चेक करिए। पहला ऑप्शन चेक करिए सही है कि नहीं। Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी, आरसी बाई 2 कर रहा है। टाउ की वैल्यू आरसी, टाउ क्या हो जाएगा, आरसी बाई 2, आरसी बाई 2, आरसी कट गया। ये तो ई पावर माइनस हाफ दे रहा है और ई पावर माइनस 1 दे रहे हैं, इसका मतलब गलत है। जरा सी वाले को चेक कर लिया जाए, ठीक है। ये क्या दे रहे हैं, Q इक्वल टू क्यू नॉट, ये टाउ की जगह आरसी दे रहे हैं, 1 माइनस ई पावर माइनस आरसी बाई आरसी। ये ई पावर माइनस 1 आ रहा है लेकिन इनका सी बी बाई 2 आ रहा है, ये भी गलत है। अब डी वाला ऑप्शन चेक कर लिया जाए। Q इक्वल टू, ये देखिए 2 आरसी रखना पड़ेगा, 2 आरसी चलिए रखते हैं। 1 माइनस ई पावर माइनस टी की जगह, टी की जगह रखते हैं 2 आरसी। देख रहे हैं कितने छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कितने इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यह आ गया आपका Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस 2। बोलिए सही है कि नहीं, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है। छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, जो हमने प्रॉब्लम बताया, फार्मूला बताया है। इसलिए देखिए हमने डेरिवेशन में, झूठ में आपको क्या है, डेरिवेशन के चक्कर में नहीं रखा। जो मेन कॉन्सेप्ट है वही बता रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे आपकी प्रॉब्लम बनेगी। एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंच जाइए, उसके बाद वहाँ से बहुत रास्ते मिलते हैं, ठीक है। बिना यूनिवर्सिटी के भी आप सफल हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। और यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएंगे तो वहाँ से सफल होने की वालों की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक IIT, एक मेडिकल, एक एम्स, जो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे पहुँचिए और उसके बाद देखिए वहाँ पे सफलता के रास्ते मिलेंगे। वहाँ पे एक अच्छे रिसर्च की चीज़ें मिलेंगे। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, प्राइमरी सरकारी स्कूलों में 12th तक कोई नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन 12th के बाद हर बच्चा जो होता है वह सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही अपना एडमिशन लेना चाहता है। तो इतना गवर्नमेंट की फंडिंग आती है, इतना गवर्नमेंट का पैसा आता है उन जगहों पे कि वहाँ पे आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। और उसी पे भारत का भविष्य भी क्या टिका हुआ है, आप इन लोगों पर टिका हुआ है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दें और छोटी छोटी बातें, जैसे मैं क्लू कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस पर क्वेश्चन क्या है लगाइए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। जेई का आया हुआ एक और क्वेश्चन लीजिए। जेई 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, करा कि रजिस्टर R&2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन द सीरीज कनेक्ट। जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, ए रजिस्टर R&2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन सीरीज इज कनेक्टेड थ्रू ए स्विच टू 200 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई। मतलब एक रजिस्टर है, ये देखिए, और ये रजिस्टर है एक, और एक 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ठीक है। 2 माइक्रोफैरेड का ये कैपेसिटर है। ये एक 200 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, 200 वोल्ट की सप्लाई से। Across capacitor is a neon bulb that light supplied 120 वोल्ट। इसके across जो है एक नियॉन बल्ब जो 120 वोल्ट सप्लाई का जोड़ा जा रहा है। कितने वोल्ट का, 120। The value of R to make the bulb light up to 5 सेकेंड। कितने समय के लिए, T 5 सेकेंड। कब, जब की को क्लोज किया जा रहा है तब। बहुत आसान है, ट्रांजिएंट करंट का क्वेश्चन है। चार्जिंग का केस लगेगा, बताइए क्यू वोल्टेज क्या होगा, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा VC इक्वल टू V नॉट। बोलिए ये नहीं बताया था हमने, कहा था याद रखिएगा। VC इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट है। अरे जो इस पे वोल्टेज होगा वही तो इस पे होगा। अभी नॉट कितना है, 200। 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी, टी कितना है, 5 सेकेंड। R C कितना है, C कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड, 2 इंटू 10⁻⁶। चलिए भाई अब सॉल्व कर लिया जाए इसको। 0 0 कट गया, 4 3 12 हो गया, 4 5 20 हो गया, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा, 3/5 1 माइनस ई टू पावर -5 अपॉन R इंटू 2 इंटू 10⁻⁶। 1 में से 3/5 जाएगा, 2/5 आएगा।
देखिए ई टू पावर माइनस 5 अपॉन आर इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इक्वल टू 1 में से 3/5 2/5। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग बेस ई टू पावर माइनस 5 अपॉन आर इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इक्वल टू लॉग बेस ई 2/5। ठीक है, लॉग बेस ई बाई 2/5। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा, ये देखिए -5 अपॉन आर इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 लॉग बेस ई 2/5। माइनस को गायब करने के लिए इस 5/2 कर दीजिए इसको, 5 अपॉन आर इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 या लॉग बेस ई 5/2। अब क्या करिएगा, हमने शुरुआत में आपको लॉग बताया था, देखिए लॉग बेस 10 की वैल्यू दी है और ये लॉग बेस ई की वैल्यू है। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 5/2। अब क्या हो जाएगा r इक्वल टू क्या हो गया, r इक्वल टू r इधर जाएगा, r इक्वल टू 5 अपॉन 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 2.303 लॉग बेस 10 5/2 का मतलब 2.5। सबकी वैल्यू आ गई है, इसको रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.7 इंटू 10 टू पावर 6 ओम, ये आपका आंसर आएगा सी वाला। ठीक है भाई, नोट कर लिया, क्वेश्चन समझ में आया ना। अरे रजिस्टर है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर के क्रॉस नियॉन बल्ब है, इसके क्रॉस पोटेंशियल 120 वोल्ट है, यहाँ 200 वोल्ट है। तो कहा ये जा रहा है कितने समय में यहाँ तक इसकी रजिस्टर की वैल्यू बताइए। तो आपके पास ये फार्मूला पता ही है, इसको सॉल्व करते जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन जो सीआर सर्किट के चार्जिंग डिस्चार्जिंग से रिलेटेड है, जेई 2010 का आया हुआ प्रॉब्लम है। और देखिए एकदम सेम फार्मूले पे 3-4 फार्मूला मैंने बताया है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, एक चार्ज का, एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर का, एक मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर का, फिर करंट का भी उसमें बताया मैंने, एनर्जी का भी बताया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट सी बी द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर डिस्चार्जिंग थ्रू रजिस्टर आर। मतलब एक कैपेसिटर एक रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है। सपोज T1 इज द टाइम टेकन फॉर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर टू रिड्यूस टू हाफ। मतलब T1 वह समय है कि जो एनर्जी है वह एनर्जी स्टोर की आधी हो जा रही है। एंड T2 इज द टाइम जब चार्ज जो है वह मैक्सिमम चार्ज का 1/4 हो जा रहा है। तो आपको ये T1 और T2 का टाइम निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले चलिए एनर्जी का फार्मूला डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में, डिस्चार्जिंग ये समझ ले रहा है ना, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग, देखिए सब साफ पता चल जा रहा है। एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, U इक्वल टू U नॉट ई पावर माइनस 2T/RC। ये था, एनर्जी कितनी हो जा रही है U0/2, हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है ई पावर माइनस 2T1/RC। ये हो गया लॉग बेस 2 इक्वल टू माइनस 2T1/RC, माइनस हट गया, लॉग 1/2 आया, लॉग ले लिया हमने, एक्सपोनेंशियल भी हट गया, या T1 इक्वल टू देखिए क्या आ गया RC/2 बना गया। ऐसा समझे ना कॉन्सेप्ट, लॉग 1/2 आया, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 2 बचा, लॉग बे माइनस दोनों तरफ से हट गया। अब देखिए अब क्या कर रहा है, अब कर रहा है T2 जो टाइम है जब चार्ज 1/4 हो जा रहा है, तो चार्ज का क्या होगा e पावर माइनस T2/RC। क्यों, चार्ज का ही होता है ना डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में, Q इक्वल टू Q नॉट ई पावर माइनस T2/RC। और चार्ज हो कितना जा रहा है Q0/4, Q0 कैंसिल हो गया, यहां बचा 1/4, log 1/4 log बेस ई पावर माइनस T2/RC, log 1 माइनस log बेस E4 माइनस T2/RC। log 1 की वैल्यू 0 जानते ही हैं, और ये क्या हो गया
ये हो गया 2 log 2 इक्वल टू T2/RC हो गया। अरे log 4 है, log 2 पे 2 हो जाएगा तो 2 log 2 हो जाएगा, T2RC हो गया। या T2 इक्वल टू क्या हो गया भाई, T2 इक्वल टू क्या हो गया 2RC log 2 हो गया। और T2 निकल गया। अब देखिए T1/T2 RC/2 log 2, ये क्या हो गया 2RC log 2 log, देखिए log 2 से log 2, RC से RC, T1/T2 कितना आ गया 1/4। इस तरह से आप लोगों ने प्रॉब्लम देख लिया होगा। अब आज का लेक्चर यहीं पे आज खत्म करता हूं बेटा। अब नए लेक्चर में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एलआर सर्किट के ट्रांजिएंट स्टेट को बताऊंगा, जिसमें ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट पढ़ा जाएगा और उससे रिलेटेड IIT JEE नीट के क्वेश्चन लगाए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।